हेलो एनीमे फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिडन पैनल्स, जहां हम एनीमे की कहानियों को आसान और दमदार तरीके से समझते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं जुजुत्सु कैसन सीजन 3 को, जिसमें हमें द कलिंग गेम आर्क देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के समझते हैं एपिसोड 1 की कहानी। एपिसोड की शुरुआत में हम यूजी इतादोरी को देखते हैं, जिसके सामने एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट होता है। यूजी उस कर्स से दूर भागता है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद रहा होता है। तभी वह कर्स उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन अचानक ही कोई उस कर्स को मार देता है, जिससे उस कर्स का शरीर यूजी के ऊपर ही गिर जाता है। इस कर्स को यूटा ओकोत्सु ने मारा था, जो कि असल में यहाँ यूजी को मारने आया है। कहानी अब कुछ समय पीछे जाती है। हम जेनिन घराने के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं, जो बात कर रहा था कि माकी अभी तक मरी या नहीं। वैसे ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए, जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। उससे अच्छी तो माई जेनिन है, जिसे कम से कम पता तो है कि वह एक लड़की है। नाओया को यहाँ पर जिनीची जेनिन और ओगी जेनिन भी मिलते हैं, जो उसे डांटते हैं कि तुम्हारे पापा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नाओया बोलता है कि किसे फर्क पड़ता है, सबको मालूम है कि जेनिन घराने का अगला हेड मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं है। अंकल ओगी, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, बस दो बेटियां हैं। और जिनीची, तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है, अपने भाई तोजी से बिल्कुल उल्टी। नाओया की बातें सुनकर वे गुस्सा हो जाते हैं, और असल में ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 सोर्सरर्स हैं। तभी इन्हें खबर दी जाती है कि जेनिन घराने के हेड नाओबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे, और अब उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद नाओया को जेनिन घराने का अगला हेड बना दिया जाए। सारी जमीन जायदाद और कर्स्ड टूल्स, जो कि जुजुत्सु हाई के खास बेसमेंट में रखे हैं, उन पर नाओया का हक होगा। लेकिन अगर किसी कारण से सतोरु गोजो की मौत हो जाती है, या वो अपनी सूझबूझ खो देता है, तो तोजी फुशिगुरो की इच्छा पूरी की जाएगी, और मेगुमी फुशिगुरो को जेनिन क्लेन का हेड बना दिया जाएगा, और सारी जायदाद भी उसके नाम हो जाएगी। यह बात सुनकर नाओया को अच्छा नहीं लगता। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस समय टोक्यो में है और यूजी की तलाश में गया है। अब नाओया प्लान बनाता है कि वह यूजी और मेगुमी दोनों को ही मार देगा। इस समय टोक्यो के अंदर लाखों कर स्पिरिट घूम रहे हैं, तो कोई सवाल नहीं करेगा कि मेगुमी कैसे मरा। एक बार मेगुमी मर गया, तो उसकी जायदाद हड़पने वाला और कोई नहीं होगा, और जेनिन घराने का हेड सिर्फ मैं बनूंगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं, जो अकेला बैठा था। चोसो उसके पास आकर पूछता है कि अब उसके घाव कैसे है। यूजी बोलता है कि अब वह ठीक है, शायद सुकुना की वजह से, और वह उसकी पावर बढ़ते हुए भी महसूस कर सकता है। चोसो उसे वापस जुजुत्सु हाई चले जाने को बोलता है। यूजी कहता है कि वह नहीं जा सकता, क्योंकि सुकुना मेगुमी के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है, और उसके हाथों ना जाने कितने मासूम मारे गए हैं। मैं अब किसी के पास नहीं जा सकता। मैंने तो तुम्हारे भाइयों को भी मारा था। चोसो चोसो कहता है कि वह एक गलतफहमी थी, वह दोनों भी तुम्हें माफ कर देते, क्योंकि हम भाई हैं, और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूजी कहता है कि चलो, अभी तो हमें यहाँ से कर्स स्पिरिट्स को खत्म करना है। इसके बाद यूजी शहर में भागता रहता है, जिससे कई सारे कर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ स्पिरिट्स को तो वह एक मुक्के में ही मार देता है। वो अपने पीछे कई सारे कर्स को भगाते हुए अंडरग्राउंड ब्रिज में ले आता है, जिसकी दूसरी साइड चोसो खड़ा था। वह अपने पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से एक ही शॉट में उन सबको मार देता है। एक बड़ा सा कर्स चोसो के पीछे आता है, तो यूजी उसे मुक्का मारकर खत्म कर देता है। चोसो मन में सोचता है कि जब तुम मुझसे लड़े थे, तब भी बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, फिर भी तुम एक डीमन गॉड हो। मेरे छोटे भाई से मैंने यही उम्मीद की थी। वह यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी वहां नाओया आ जाता है। वह पूछता है, मेगुमी कहाँ है? वो अब तक नहीं आया क्या? और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे नहीं? यूजी पूछता है, हम भागेंगे क्यों? तो नाओया बताता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है, क्योंकि अब गोजो यहाँ नहीं है, तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गोजो के डर की वजह से हायरअप्स ज्यादा अपने मन मुताबिक काम नहीं करते थे।
नाओया आगे कहता है कि वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था, पर अब तुम्हें भी ठिकाने लगा ही देता हूँ। तभी वह यूजी के पीछे आकर उसे मुक्का मार देता है। चोसो उस पर अटैक करने आता है, लेकिन नाओया तुरंत उसके पीछे पहुंचकर उस पर तेजी से मुक्के मारने लगता है। नाओया इन दोनों से काफी तेज था। चोसो कहता है कि उसके पास जरूर कोई टेक्निक होगी। नाओया मन में सोचता है कि यह यूजी तो सुकुना का वेसल है, पर यह दूसरा बंदा कौन है। तभी उस जगह इन तीनों को एक जोरदार कर्स एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कि कहीं यह गोजो सर तो नहीं, लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो यह असल में युता होता है। वह बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाता है और जमीन पर लैंड होते ही इतना हैवी इंपैक्ट होता है कि इससे जमीन पूरी फट जाती है। नाओया बोलता है, तुम युता हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है। नाम सुनकर यूजी को याद आता है कि यह सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है, बिल्कुल गोजो सर की तरह। नाओया कहता है कि मैं माकी का कजिन हूँ और मैं भी यहाँ यूजी को मारने आया था, पर अब तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चोसो यूजी से कहता है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, मैं इस नाओया को संभालता हूँ। लेकिन युता बिल्कुल गोजो की तरह है, अगर तुम उससे लड़ोगे तो जरूर मारे जाओगे। यूजी भागने लगता है, लेकिन युता उसके ठीक पीछे ही था। इधर चोसो अपनी ब्लड टेक्निक से युता को रोकता है, लेकिन नाओया उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब ये दोनों आमने सामने आ गए हैं। नाओया कहता है, तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना, पियर्सिंग ब्लड को छोड़कर उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, और पियर्सिंग ब्लड को चार्ज करने में टाइम लगता है, यानी मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। चोसो कहता है, तुम अपनी सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई पर हमला करके यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे। इधर युता ने यूजी को पकड़ लिया था और यही सीन हमने शुरुआत में देखा था, जहाँ यूजी कर्स से नहीं बल्कि युता से भाग रहा था। यूजी और युता में फाइट शुरू होती है। यूजी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। युता दिखने में भले ही कमजोर है, लेकिन उसकी कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा है। यह यूजी का बिल्कुल उल्टा है, जो फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन उसमें उतनी कर्स एनर्जी नहीं है। युता कहता है, मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आइज है, जिससे उनकी कर्स एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वह ऑनर्ड वन है। मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन उनकी कभी नहीं। युता फिर से यूजी पर हमला करता है। यूजी समझ ही नहीं पा रहा था कि वह कब कौन सा अटैक करेगा। उसका हर अटैक जानलेवा था और युता पर हमले का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन यूजी हार मानने वाला नहीं था। वह एक कार में घुसकर उसमें पड़ा चाकू उठा लेता है। गोजो सर ने उसे बताया था कि कुछ सोर्सरर्स हथियार का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके लिए कर्स एनर्जी कंट्रोल जरूरी है। यूजी अपने चाकू पर कर्स एनर्जी चढ़ाकर युता की कटाना रोक लेता है, लेकिन युता कहता है, तुम कटाना पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो, और उसे जोरदार मुक्का मार देता है। यूजी लात मारकर उसकी कटाना तोड़ देता है, जो देखकर युता भी हैरान रह जाता है। यूजी सोचता है कि बिना हथियार के वह युता से लड़ सकता है और वह अटैक करने दौड़ता है, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा कर्स उसे पकड़ लेता है। यह असल में रीका थी। यूजी हिल भी नहीं पा रहा था। युता अपनी टूटी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और उसे यूजी के सीने में घुसा देता है और कहता है, मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी, और यूजी की मौत हो जाती है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या युता ने सच में यूजी को मार दिया? जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं, तो कमेंट में यस जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल हिडन पैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।